जय जिनेंद्र बंधुओं, स्वागत है आपका जैन न्यूज़ में। खबर है धर्मनगरी ग्वालियर से। जी हाँ बंधुओं, जैन छात्रावास में स्मार्ट गर्ल स्मार्ट बॉय सेमिनार आयोजित। जीवन को जिंदा दिल्ली से जियो और एक लक्ष्य बनाओ। मोटिवेशन स्पीकर सौरभ जी जैन ने ये बात जैन छात्रावास में काफ़ी संख्या में उपस्थित युवा, पुरुष, बालक, बालिका एवं अभिभावकों के बीच में कही। जी हाँ, जिसने अपने जीवन में पल पल को सेलिब्रेट किया, वो व्यक्ति एक दिन सेलिब्रिटी बन जाता है। उदासी भरी जिंदगी तुम्हें प्रत्येक कार्य को बोरियत करेगी। जीवन को जिंदा दिली से जियो। जिसको खुश होकर रहना आ जाए, वही व्यक्ति दूसरों को भी खुशियाँ बांट सकता है। अच्छे कपड़े पहनने से स्मार्ट नहीं बना जाता, जब बल्कि खुश होकर जीने से स्मार्ट होते हैं। जीवन में क्या करना है, स्वयं की रुचि किस क्षेत्र में है, उसी दिशा में कदम बढ़ाओ। ये बात जैन छात्रावास में आर्यका स्वस्ति भूषण माता जी के सानिध्य में 12 वर्ष से अधिक उम्र के युवक युवतियों के लिए हुए स्मार्ट गर्ल स्मार्ट बॉय सेमिनार को वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर मोटिवेशन स्पीकर सौरभ जैन जयपुर ने कही। इस अवसर पर मोटिवेशन स्पीकर CA रश्मि जैन ने भी उत्तम जीवन शैली की टिप्स बताए। इस अवसर पर प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश सकलेचा ने माता जी के चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लिया। वहीं स्कूली बच्चों ने किया नाटमंचन। स्मार्ट गर्ल स्मार्ट बॉय सेमिनार का संचालन डॉक्टर विनीता गोदा, नीरज छाबड़ा, मुकेश जैन ने किया। बच्चियों ने ग्रुप नृत्य के साथ मंगलाचरण की प्रस्तुति दी। स्कूली बच्चों ने नाटक का मंचन किया। वहीं स्पीकर सौरभ जैन ने ये टिप्स दिए। मात्र डिग्री के पीछे मत भागो, असली ज्ञान हासिल करो। ऐसी मेहनत मत करो जिसका फल किसी और को मिल रहा है। मेहनत तुम करो और अरबपति कोई और बन रहा है। यदि मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिल रही है, तो ये अपने लक्ष्य को फोकस नहीं कर पा रहे या तुम्हारी उस कार्य के प्रति रुचि नहीं है। अगली टिप्स, अपनी गलतियों को किसी और पर मत थोपो, बल्कि अपनी गलती का आकलन करो। वहीं किस्मत पर बल्कि अपनी मेहनत पर विश्वास करो। भाग्य के भरोसे मत बैठो। वहीं अगली टिप्स, ज़्यादा मेहनत करने से नहीं, बल्कि उत्साह के साथ किए गए कार्य सकारात्मक परिणाम से आते हैं। वहीं सुबह उठते ही अपने मोबाइल को देखना बंद करो। जैन सिद्धांत को जीवन में उतारने से जीवन निखार आएगा। वहीं परेशानियां आए तो घबराना नहीं, बल्कि ये सोचना परेशानियां आई हैं तो जीवन में कुछ ना कुछ तो अच्छा देकर जाएंगे। ऐसी अनेकों टिप्स के साथ मोटिवेशनल स्पीकर काउंसलर सौरभ जैन ने वहां पर उपस्थित युवक युवतियों एवं अभिभावकों का दिल जीत लिया। देखें जैन न्यूज़ के लिए खास रिपोर्ट। आधुनिकता की दौड़ में हम कहां से कहां पहुंच गए, क्या हमने हासिल किया, जोड़ रहे हैं। अब ये फैसला आपका है। तो शेयर जरूर कीजिए। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, कमिंग बैक टू द गेम। एक मिनट मैम, उनका फोकस जरूरी है। अगर उनका फोकस नहीं होना तो मंदाचरण नहीं देख पाएंगे। तो फोकस वाला गेम खिलाने दो आप। बस गया मन में तेरा नाम, हो गए जैसे चारों धाम। धर्म ध्वजाए यूं ही लहराए, वीर के पंथ पे चलते ही जाए, सर ये झुकाएंगे। आंख खुली, आजाद थी मैं, आजादी बेजंजीरें क्यों। मेरे भी कुछ सपने थे। ये पापियों को हक नहीं कि ले परीक्षा तेरी। चुनर उड़ा के ध्वज बना, गगन भी कब कपाएगा। अगर तेरी चुनर गिरी तो एक भूकंप आएगा। पिछली बार की तरह फिजूल खर्ची मत करना, समझा? खाना बैठा है, खा लेना है, वही दाल रोटी।
के देता हूँ। अरे पक्का? हाँ हाँ, बंटी को भी बुला लेना। अच्छे लगता है। हाँ तो तू है भी तो करोड़पति की औलाद। आज भी है पानी 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 और तुम भी सानी 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 आ जाओ तो बीच यार तो मेरी खींच की किस्मत होगी तेरी कर तूने ये बात न मान। मैं भी बड़ा होकर बिजनेस करूंगा ना, फिर देखना। भैया पापा का फोन है, बोलो तो। हेलो पापा, डिस्टर्ब क्यों कर रहा हूँ पापा? 10th के बोर्ड्स है, मैं फ्रेंड के यहाँ पढ़ने आया था, बोलो क्या काम था? बेटा तूने खाना खा लिया? यार भूख लगेगी तो खा लूंगा ना, भूखा थोड़ी रहूंगा। नहीं बेटा, अगर तू टाइम से खाना नहीं खाएगा ना तो पापा बच्चा थोड़ी ना हूँ, अपने ख्याल रखना आता है, परेशान मत करो यार। अबे यार राहुल, क्या हुआ तेरे पिज्जे का? कब से ऑर्डर करवाया हुआ, अभी तक नहीं आया? हाँ रुक रुक रुक, अभी 25 मिनट हो चुके हैं, 5 मिनट रुक जा, फिर खोलना, फ्री में मिलेगा पिज्जा, मजे लेते हैं इसके। मैं जरा वॉशरूम होकर आया। सॉरी मैम, इस टाइम पेमेंट दे दीजिए, नेक्स्ट टाइम बिल्कुल लेट नहीं होगा। क्या सॉरी, यही नाटक होता है इन लोगों का। एक तो पिज्जा लेट लेकर आता है और फिर पिज्जा का पूरा पैसा मांगता है। यार मैंने इसके साथ डील किया। पट्टी चल, मैं तेरे को अपने लेटेस्ट लैपटॉप दिखाती हूँ, चल चल। बाबा ये सब क्या? तो ऑफिस में जॉब करते थे? हाँ सर। वो क्या है ना, मेरा एक बेटा है राहुल, मुझे उसे एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ाना है। उसी के लिए लोन लिया था, उसी को चुकाने के लिए ये काम भी कर रहा हूँ मैं। साहब पिज्जा ले लो और पैसे दे दो। वो क्या है ना, मुझे 2 जगह और डिलीवरी देने जाना है। अगर वहां लेट हुआ तो मुझे समझने के लिए मेरा बेटा नहीं होगा ना। फिलहाल ये ले 10,000 रुपए, कल अकाउंट में जमा करवा देना। इस हफ्ते लोन की किस्त कटनी है। थैंक यू सर। और उस गरीब को टिप भी दे देना। सर सॉरी पापा, मैंने ये करा, आपको ये काम भी करना पड़ रहा है और मैंने ये करा, ये सब भी होना पड़ा। बेटा मेरा गुजारा तो ऑफिस की जॉब से हो जाएगा, मुझे जरूरत नहीं है ये काम करने की, पर फिर भी
लेकिन मैंने नहीं सोचा था तो मुझे धक्का देगा। I'm sorry पापा। पढ़ाई करने के लिए मैं स्कूल जरूर जाता हूँ, लेकिन असली सबक आज आपने मुझे सिखा दिया पापा। I'm sorry पापा। I'm sorry। आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। I promise पापा। I promise। ये हैं हमारे पड़ोसी वर्मा जी भारतीय संस्कृति के संवाहक दिव्य व्यक्तित्व और उनकी पत्नी साक्षात ममता की मूर्ति, उनके बच्चे इतने आज्ञाकारी और सुशील जैसे कि सद्गुणों की गंगा बह रही हो। प्रणाम माताजी। प्रणाम पिताजी। और ये है हमारे पड़ोसी शर्मा जी विदेशी संस्कृति का भूत चढ़ा है इनके सिर पर। और उनकी आधुनिक पत्नी एकदम लापरवाह। उनके बच्चे सिर्फ जिद्दी, नकचढ़े और घमंडी। मम्मा मुझे भूख लगी है। मम्मा मुझे भी भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। मम्मा मुझे पिज्जा खाना है। मम्मा मुझे पास्ता खाना है। मैंने बोला ना इस घर में सिर्फ पिज्जा ही आएगा। मैंने बोला सिर्फ पास्ता ही आएगा। माँ मुझे पिज्जा चाहिए। डैड मुझे सिर्फ पास्ता ही खाना है। इनफ प्लीज इनफ, तुम समझा नहीं रहे। अब ये बच्चे बड़े होकर पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं। वर्मा जी के बच्चे भी पढ़ते तो अच्छे पब्लिक स्कूल में हैं, लेकिन शर्मा जी के बच्चे ऐसे स्कूल में जहां हिंदी बोलने पर जुर्माना, मेहंदी लगाने पर जुर्माना, बिंदी लगाने पर जुर्माना और शिक्षा की भाषा, संस्कृति, सोच सब कुछ हमारी संस्कृति से अलग। ये देखो पब्लिक स्कूल के बच्चों को कैसी बिंदी लगा रखी है। अगर हमारे स्कूल में लगा ले तो पनिशमेंट तो मिलती ही है। इनके हाथ तो देखो कैसी मेहंदी लगा रखी है। ऐसा लगता है जैसे कहीं कीचड़ में से गंदे करके लाए। Hey hello, what's your name? मैं शिवा। मैं नंदिनी। इनके तो नाम भी ऐसी है। अब ये दोनों परिवार के बच्चे कॉलेज की पढ़ाई के लिए तैयारी कर रहे हैं। संयोग से एक ही कॉलेज में छोड़ देंगे? हाँ सॉरी बच्चों, मुझे मीटिंग के लिए लेट हो। मॉम आप छोड़ दीजिए। सॉरी बेटा, मुझे किटी पार्टी के लिए लेट हो रहा है। और मेरा पर्स कहाँ है? ओके मॉम, मैं अकेले चली जाती हूँ। और हाँ, मुझे आते टाइम लेट हो जाएगा, सो डोंट पैनिक। और मुझे क्रेडिट कार्ड और कार की चाबी दे दीजिए। ओके, वो बैग के पास रखी है, जाओ ले लो। थैंक यू मॉम। ओह नो नो नो, मेरा हेयर स्टाइल खराब हो जाएगा। जब माता पिता को सबसे ज्यादा ध्यान देना है, सकारात्मक निर्णय लेना है, तब ही सब पालक ये सोचकर कि बच्चे बड़े हो गए हैं, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, या बच्चों की गैर वाजिब जिद के आगे झुककर अपने दायित्व की इतिश्री मांग लेना क्या सही है? वर्मा जी, आपको दीपावली की शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई साहब। आइए ना भाई साहब, आइए कुछ मीठा लीजिए। प्रणाम दादाजी। प्रणाम दादी जी।
शर्मा जी, दीपावली पर कहाँ जा रहे हैं? आइए मुंह मीठा कीजिए। थैंक्स, सेम टू यू। वी आर गोइंग फॉर आउटिंग। हाय अंकल, हाय आंटी। इधर पटाखों से कितना पॉल्यूशन हो रहा है। ओह गॉड, टू मच पॉल्यूशन इज हियर। We'll celebrate New Year together. Bye bye. Happy Diwali. वैसे तो शर्मा परिवार मिलने जुलने में कोई रुचि नहीं रखते, लेकिन आमना सामना होने पर भी शर्मा जी बिजी हैं कहकर टाल जाते हैं। अरे शर्मा जी, कभी आइए ना घर पर, बैठकर चाय पियेंगे। और थैंक्स वर्मा जी, बट आप देखते हैं मैं कितना बिजी रहता हूँ। सुबह से शाम तक काम और रात को क्लब में ऑफिसर्स के साथ मीटिंग। अरे भाभी जी और बच्चों को तो भेजिए। ओह नो डियर, वो लोग तो मुझसे भी ज्यादा बिजी हैं। हम लोग काम में ज्यादा फोकस करते हैं, वाइफ किटी पार्टी में बिजी और बच्चे कोचिंग, फ्रेंड्स और गेम्स में बिजी। सो वेरी सॉरी डियर, पर एक बात कहूँगा, अपने बच्चों को जरा फ्रीडम दीजिए। बच्चे अपनी पढ़ाई लिखाई खेलकूद सबके लिए स्वतंत्र हैं, पर आप या तो भाभी जी हमेशा उनके साथ में रहते हैं। ये तो बहुत जरूरी है शर्मा जी कि हम उनका ध्यान रखें, क्योंकि ये उनकी लाइफ का सबसे नाजुक मोड़ है। ओह वर्मा जी, आप तो काफी पुराने ख्यालात के हैं। मैं तो अपने बच्चों को विदेश भेज रहा हूँ स्टडी के लिए, वहीं उनका फ्यूचर बनेगा। लेकिन शर्मा जी, आपको तो हार्ट की बीमारी है ना, फिर भी आप अपने बच्चों को विदेश भेजेंगे? अब वर्मा जी, ये सब तो नॉर्मल रूटीन है और बच्चे भी तो यहाँ स्टडी करना नहीं चाहते। और देखिए, हम लोग खुले विचारों के हैं। शर्मा जी के बच्चे पहले बेंगलोर और फिर यूके पढ़ाई के लिए जाकर वहीं सेटल हो जाते हैं। वर्मा जी के बच्चे दिल्ली में ही सेटल होकर संतुष्ट हैं। एक दिन शर्मा जी को अचानक दिल का दौरा पड़ता है। पड़ोसी होने के नाते वर्मा जी उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं। बेटा, तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक आया है। मैं यहाँ बहुत अकेली हूँ, प्लीज तुम जल्दी आ जाओ। नो नो मॉम, मेरा आना इम्पॉसिबल है। मैं यहाँ अपने कॉलेज के साथ रहती हूँ, बहुत प्रॉब्लम है। मैंने नकुल को भी फोन लगाया था, पर वो भी फोन नहीं उठा रहा है। मॉम, यहाँ सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है और आपको फोन की पड़ी है। और नकुल, उसका मुझे नहीं पता। मॉम, मैं भी नहीं मिल पाती हूँ उससे तो। प्रिया, तुम्हारे पापा बहुत सीरियस हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम सब जल्दी आ जाओ। और मॉम, जो भी ट्रीटमेंट करेंगे वो डॉक्टर करेंगे, मेरा वहाँ क्या काम है। और आपकी तो इतनी सारी फ्रेंड्स हैं, किसी को भी फोन करके बुला लीजिए। बेटा, अगर मुझे पता होता तुम बाहर जाकर इतनी हार्टलेस हो जाओगे, तो मैं तुम्हें कभी विदेश नहीं जाने देती। ओह मॉम, आप इतनी सी भी सिचुएशन मैनेज नहीं कर सकती। और नकुल भी अपनी पसंद की लड़की के साथ रह रहा है, खुश है। अब हम इंडिया शायद कभी ना आए। सो बाय बाय, आप मुझे फोन करके तंग मत करो, बिकॉज वी डोंट हैव टाइम। वर्मा जी, आपने अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। काश हम भी अपने बच्चों को इतने अच्छे संस्कार दे पाते। आज हम अपने बच्चों के होने के बावजूद भी अकेले रह गए हैं। काश वर्मा जी, हमने भी अपने बच्चों को आपकी तरह संस्कार दिए होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। ये संपूर्ण कहानी हमारे
हमारी दृष्टि इस बात की ओर करती है कि क्या हम अपने बच्चों के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका पालन पोषण कर रहे हैं, उन्हें अपनी संस्कृति से अलग कर रहे हैं या उन्हें अपनी संस्कृति के साथ जोड़ रहे हैं। अब ये फैसला आपका है। सच है कि भगवान है मगर फिर भी आप उनको सिर्फ गूगल आप और चीजों के लिए यूज करते हैं, सिर्फ उस मटेरियल की पैकिंग पे जो लिखा हुआ है उसको चेक कर लो और आपको लगे कि ये मेरे लिए हेल्दी है, ये मेरे लिए अच्छा है, तो आप दिल खोल कर खाइए। और तो और छोड़िए, बड़ी बेसिक सी बात है, सिगरेट के पैक पर तो खुलकर लिखा हुआ है कि इंजस्ट टू हेल्थ, और इतना गंदा सा डायग्राम बना रखा है, इतना गंदा सा फोटो बना रखा है कि देखकर भी दिल दहल जाए। अब खुले आम मौत बेची जा रही है लिखकर कि इसमें तुम्हारी मौत है, फिर भी लोग कहते हैं। तो ये मूर्खता के अलावा और है क्या? जब लिखने वाली कंपनी ये लिखकर बेच रही है कि हम तुम्हारी मौत बेच रहे हैं, और फिर भी हम अपने आप को, जिसको कहते हैं ना मॉडर्न होने के नाम पर, हम अपने आप को इंटेलिजेंट कहते हैं। नहीं लगता आपको कि मॉडर्न के नाम पर बेवकूफी के अलावा कुछ नहीं हो रहा है? जो कंपनी लिखकर बेच रही है कि तुम्हारी मौत है इसके अंदर, और आज का मॉडर्न युवा, आज का मॉडर्न नागरिक ये कहता है कि मैं एक बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति हूं। इस पूरी दुनिया को पता है कि ऑक्सीजन इज गुड फॉर हेल्थ, कार्बन डाइऑक्साइड इज बैड फॉर हेल्थ, फिर भी हम कोल्ड ड्रिंक स्टेटस सिंबल के नाम पर पिए जा रहे हैं, जबकि वो कार्बोनेटेड वाटर ही तो, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ही तो पिलाई जा रही है आपको। हम खा रहे हैं बर्गर ऐसे मुंह खोल के, अरे ऐसे हिप्पोपोटामस खाता है, इंसान नहीं खाते। चाउमीन खाए भी नहीं जाते ढंग से। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है, जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। और शायद आपको, मुझे पता है, नहीं पता कि आपको पता है या नहीं पता, जैन धर्म में सिर्फ श्रमण के नहीं, श्रावकों के भी अंतराय के बारे में जिक्र है कि कहां खाना है। अगर खाते टाइम पर कोई ऐसी बातें सुनाई दे जाए तो आपका और हमारे लिए भी अंतराय का प्रावधान है, सिर्फ श्रमणों के लिए अंतराय का प्रावधान नहीं है। श्रावकों के लिए भी अंतराय का आया है, और सिर्फ इतने सूक्ष्मता से आया है। सिर्फ खाने की चीज नहीं, वो कैसी है, अगर वो दिखने में भी हिंसक है, अगर वो दिखने में भी हिंसक है तो उसका त्याग बोला गया है। सिर्फ दिखने में ही नहीं, अगर उसका नाम भी हिंसक है। आजकल बड़े मॉडर्न तरीके से बिरयानी, वेजिटेबल बिरयानी, आगे यही बिरयानी फ्यूचर में चलकर बैच हट जाएगा इसके पहले से, और ये एक संदेश जाएगा कि बिरयानी तो पहले भी चलती थी। बस ऐसे ही तो तोड़ मरोड़ होती है। तो आज पूरे ग्वालियर में खड़ा कर आह्वान करना चाहूंगा कि ऐसे चीजों के नाम बदलकर भी यूज किए जाए। हरा भरा कबाब, हमारे ग्रंथों में तो इस तरह के खाने का भी त्याग का बात आई है। जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। तो बाहर निकलकर आपने अगर इन बेसिक चीजों का ध्यान रखा, जैसा मैंने कहा, आपके संगत, आपके दोस्त कैसे हैं, आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या सुन रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं। And last but not least, अगर आपके गोल्स क्लियर हैं, कई बार लोग मुझसे आकर पूछते हैं कि जैसे भी पूछा था फोकस कैसे